हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो इन दिस वीडियो हम एक पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो भी अपोजिट पिरामिड। ठीक है, तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डेस्कटॉप पर। फोल्डर क्रिएट करने के लिए जाना पड़ेगा न्यू एंड फोल्डर। फोल्डर का नाम रखते हैं पैटर्न, PATTERN पैटर्न। ये आपको बाद में पता चलेगा कि ये कितना हेल्पफुल है फोल्डर, जब आपका पैटर्न का क्वेश्चन। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप इट। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन करते हैं नोटपैड, एक क्लास बना लेते हैं। क्लास के बाद बना लेते हैं मेथड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स टाइप। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर पैटर्न में यूज़ होने वाला है। अगर आप कोई भी पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर हर एक पैटर्न में सेम यूज़ होने वाला है। वो मैं अब बनाने वाला हूँ। इंट आई और जे, आई फॉर रो और जे फॉर कॉलम। लूप्स, इनर लूप्स एंड आउटर लूप्स बनने वाले हैं यहाँ। इनर लूप्स होगा कॉलम के लिए एंड आउटर लूप होगा रो के लिए। सो आई को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से एंड कंडीशन लगा देंगे आई इक्वल। आपको भी पता नहीं है कि आई कहाँ तक चलाना है आपको, तो उसके लिए ओपन करते हैं वन नॉट। यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको रो में कितनी कॉलम तक चलाना है, कितनी रो तक चलाना है, और कॉलम देखते हैं कि आपको कॉलम कहाँ तक चलाना है। तो उसके लिए पहले अपना डिज़ायर पैटर्न यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। सो हमारा डिज़ाइन पैटर्न का स्ट्रक्चर है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार। 1 ये स्ट्रक्चर है डिज़ायर पैटर्न का। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको रो कहाँ तक चलाना है एंड कॉलम कहाँ तक चलाना है। एक इसका मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप बिगनर लेवल के हो ना तो मिस मत करना, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है। एक्चुअली हेल्प करेगी ये वीडियो। ये मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपने MC किया होगा तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में C लैंग्वेज सिखाया गया होगा, तो उसमें मैट्रिक्स पढ़ाते हैं। मैट्रिक्स बच्चे अवॉइड करते हैं, बट एग्जैक्टली मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वही एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ये आना ज़रूरी है। हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अभी मैं हॉरिजॉन्टली क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, सो आपकी रो तो होती है I एंड कॉलम होता है आपका J। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये सबको पता होगा। अब देखते हैं रो कहाँ तक जा रहा है। रो आपकी कितनी है? फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5। आपकी रोज होती हैं हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम्स होती हैं आपकी वर्टिकली। ठीक है, सिंपल। ये आपको पता चल गया कि आपकी रोज चलनी है 3 तक एंड कॉलम चलेंगे आपकी 5 तक। तो चलते हैं नोटपैड पे। तो कॉलम चलेंगे आपकी 1 से लेके 3 तक, सेमीकोलन और I प्लस प्लस। आपका रो चलेगा J इक्वल 1 से स्टार्ट होगा और कंडीशन लगेगी J इक्वल 5 तक, सेमीकोलन J प्लस प्लस। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सिंपल था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, आपको प्रिंट कराना है स्टार। यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार। आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, अगर नेक्स्ट लाइन में आपको प्रिंट कराना है तो उसके लिए सेम सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट सेमीकोलन विद एलन। एलन यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन में आपका स्टार प्रिंट कराना हो, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये वाला पूरा ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर पैटर्न में यूज़ होने वाला है, ठीक है। बैक चलते हैं, यहाँ आपका ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है। स्टेप सेकंड, बट डिज़ायर पैटर्न प्रिंट कराने से पहले मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ कि अब ये प्रिंट क्या करने वाला है। अब ये प्रिंट करेगा 3 रोज एंड 5 कॉलम्स विदाउट एनी डिज़ायर पैटर्न। लेट्स सी, सेव डेस्कटॉप में ओपन करते हैं हमारा फोल्डर, पैटर्न फोल्डर। हमारे पैटर्न का नेम क्या है, हमने क्लास का नेम ही नहीं दिया। व्हाट अ सिली थिंग्स वी हैव डन। क्लास का नेम है पैटर्न 1। सेव इट, ओपन पैटर्न्स एंड PATTERN। इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हो तो क्लास का नेम सही से यहाँ डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। PATTERN पैटर्न 1 डॉट जावा, ओके, ये इम्पोर्टेंट है। डॉट जावा एक्सटेंशन है, सेव कर लेते हैं। अब आपको पता चलेगा कि मैंने फोल्डर क्यों क्रिएट किया था। ओपन पैटर्न, सिंपली क्या करना है आपको, ये URL है, यहाँ आपको क्लिक करना है और लिखना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट। आपको चेंज डायरेक्टली करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी ये डेस्कटॉप के पैटर्न में ओपन हो चुका है। आपको यहाँ लिखना है बस जावा C एंड उसके बाद लिखना है आपको क्लास का नेम डॉट जावा। अगर ये सही से कंपाइल नहीं होता है और कोई एरर दिखाता है तो आपने सेव करने में कुछ प्रॉब्लम करी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, नो एरर। जावा यूज़ होता है सेकंड लाइन में इंटरप्रेटर के लिए एंड क्लास का नेम, एंटर। आप देख सकते हैं 3 रोज एंड 1 कॉलम, सॉरी 5 कॉलम्स। 3 रोज 1 2 and 3 and 5 कॉलम्स, ठीक है। ओपन करते हैं नोटपैड। हियर यू कैन सी कि रोज आपकी 3 हैं एंड कॉलम्स आपके 5 हैं। स्टार प्रिंट हो रहा है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हो रहा है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, इसे यूज़ नहीं करते हो, हम इसे कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं और वापस रन कराते हैं। ये देखिए विदाउट स्पेस ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंट हो जा रहे हैं स्टार। सो ये मिस्टेक नहीं करनी है, इस वजह से हम प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं। सेव इट, गो बैक टू द स्टेप सेकंड स्टेप आपका है क्या। सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, सेकंड स्टेप में आपको लेना है I एंड J। आपका I 1 है, सेकंड है एंड थर्ड है, ये 3 तक चल रहा है, ठीक है। आपको J में वो स्टार के नेम लिखने हैं जो आपके प्रिंट हो रहे हैं। सो I का 1 और J का 1 तो एक स्टार प्रिंट करा रहा है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, राइट। तो हम 1 लिख देंगे। I का 1 और J का 2 एक स्टार प्रिंट करा रहा है तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है। कौन सी कॉलम लाइन में कौन सी कॉलम में आ रहा है, वो किस कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है ना, तो सेकंड लिख देंगे। I का 1 और J का 3, J के 3 में किस स्टार प्रिंट है तो 3 लिख देंगे, परफेक्ट। I का 1 J का 4 एक स्टार प्रिंट हो रहा है, परफेक्ट, 4 लिख देंगे। एंड लास्ट है आपका I का 1 और J का 5, ये भी एक स्टार प्रिंट करा रहा है। सो ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो में आते हैं, सेकंड रो में देखते हैं सेकंड रो का सेकंड और कॉलम 1 का 1, कॉलम 1 का 1 और सेकंड का ये। सो सेकंड की रो में फर्स्ट का कॉलम ब्लैंक है, सो हमें ये नहीं लिखना है, हमें वो लिखना है जो हमें स्टार प्रिंट कराना है। तो सेकंड में स्टार प्रिंट हो रहा है तो सेकंड लिख देंगे, थर्ड में प्रिंट हो रहा है थर्ड लिख देंगे,
और अगर आप बिगिनर हो तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज रो के सेकंड वाले में कॉलम का 4 आ रहा है, ठीक है, स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में फर्स्ट और सेकंड कॉलम ब्लैंक है एंड थर्ड वाला प्रिंट करा रहा है स्टार। थर्ड वाला प्रिंट करा रहा है स्टार। आप देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर सेम मैच कर रहा है इस वाले स्ट्रक्चर से, राइट। अब इसे ही इस वाले कोड को, इस वाले लॉजिक्स को, ये स्टेप्स को अगेन लिखते हैं, इस वाले स्टेप्स को अगेन लिखते हैं बट विद द बेटर प्रोसीजर, ठीक से लिखते हैं जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्टेप करते हैं 3 I एंड J। I कहाँ से चल रहा है, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। लेट स्टार्ट विद द मिडल वन, ठीक है। लिखना है अगर J, आराम से सुनिए, अगर J ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूं मैं, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। अगर J ग्रेटर देन इक्वल किससे हो, 2 से। रिमेंबर मैं बीच वाला यूज कर रहा हूँ, ये वाला अभी मिडल वन। अगर J, ये स्टेप थर्ड है, ये आपको 4 स्टेप में हेल्प करेगा, सो इसलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर J ग्रेटर देन या इक्वल 2 है, ठीक है, J ग्रेटर देन इक्वल 2 है तो स्टार प्रिंट करा दीजिए। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। अगर J, बहुत सिंपल है, J इक्वल कहाँ तक रन करा रहा है, 4 तक। अगर J इक्वल 4 है, बेसिक मतलब क्या है, अगर आपका 2 एंड 2 से छोटा है, 2 से बड़ा है तो स्टार प्रिंट हो जाए। अगर आपका 4, ये 4 से छोटा है तो प्रिंट हो जाए। तो ये 2, ठीक है, 2 प्रिंट हो जाएगा, एक स्टार प्रिंट करा देगा। 2 के बाद क्या आएगा, 3, तो एक स्टार प्रिंट करा देगा। 2 के बाद क्या आएगा, 4 स्टार प्रिंट करा देगा। ये 3 स्टार प्रिंट हो गए। अब 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 से, कि J लेस देन इक्वल 4 है, तो इक्वल 4 है तो 4 एक स्टार प्रिंट, 4 से एक नीचे 3 एक स्टार प्रिंट, और 4 से नीचे 2 स्टार प्रिंट, तो 3 आते हैं, ये तीनों स्टार प्रिंट हो जाएंगे। थोड़ा डेप्थ में समझा दिया, समझ नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना है। थर्ड स्टेप, अगर आपका J ग्रेटर देन इक्वल 3 एंड J लेस देन इक्वल 3, अगर J ग्रेटर देन इक्वल 3 और एंड J लेस देन इक्वल 3, अगर ये कंडीशन ट्रू है, दोनों की कंडीशन ट्रू है, तो एक स्टार प्रिंट हो जाए, ठीक है। थर्ड वन देखते हैं। अगर आपका J ग्रेटर देन इक्वल 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये पहला वाला, ये वाला 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर J ग्रेटर देन इक्वल 1 और एंड कहाँ पे हो रहा है, 5 पे, एंड अगर J लेस देन इक्वल 5 है तो आपका स्टार प्रिंट हो जाए, राइट। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप आपका, सॉरी फोर्थ स्टेप क्या है आपका, फोर्थ स्टेप में हम लगाने वाले हैं एग्जैक्टली कंडीशन विद द लॉजिक। कंडीशन लगाते हैं, अगर इफ की कंडीशन होगी यूज, अगर आपका J ग्रेटर देन इक्वल, ऐसा क्या है यहाँ, ब्लैंक, एंड अगर J लेस देन इक्वल ब्लैंक,
जहाँ ब्लैंक है यहाँ लिखना है हमें लॉजिक। अब लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक कैसे लगेगा देखते हैं लॉजिक कैसे लगाते हैं। सो पहले ये देखते हैं थर्ड स्टेप में j ग्रेटर देन इक्वल 1, j ग्रेटर देन इक्वल 2, j ग्रेटर देन इक्वल 3। सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। पहले 1 2 3, सो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। i कितना है आपका 1, j कितना है आपका 1, i कितना है आपका 2, j कितना है आपका 2। तो j हमें बताना है कि जहाँ तक j चल रहा है वहीं तक आपका i चलेगा, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा देगा। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, वो अभी बताता हूँ। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5 के बाद आ गया 4, 4 के बाद आ गया 3, 3 के बाद आ जाएगा 2। अगर आप चलाना चाहते हैं 2 आएगा नहीं, बेसिकली चलेगा 3 तक ही, 5 से लेकर 3 तक ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। तो इसमें करना क्या है, यहाँ लगा देंगे हम j ग्रेटर देन इक्वल i, बिकॉज j ग्रेटर देन इक्वल किसके है, i के। अगर j1 होगा तो i भी 1 होगा, अगर j2 होगा तो i भी 2 होगा, अगर j3 होगा तो i भी 3 ही होगा। तो ये तो हो गया हमारा सोल्व। अब करते हैं j लेस देन की बात। अगर यहाँ 5 है, हमें 5 प्रिंट कराना है। अब आप लॉजिक लगाओ कि आपका 5 कैसे प्रिंट करा सकते हो। तो ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ सपोज करो 6 माइनस i अपना क्या है, i आपका क्या है स्टार्टिंग में, फर्स्ट 1। सो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, 6 माइनस i लगा लेते हैं। 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। सेकंड आते हैं, सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो में क्या है, सेकंड i क्या है 2। तो 6 माइनस 2, 6 में से 2 गई कितना बचेगा 4 आ जाएगा। 6 में से अब जाएगा रो का 3, तो रो का 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो ये भी हमारा लॉजिक परफेक्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि जो हमने ये लॉजिक लिखा है ये वर्क करता भी है या नहीं। लेट्स सी, लॉजिक लगाते हैं। इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टार प्रिंट करा दो, एल्स में स्पेस प्रिंट करा दो। स्पेस भी तो कहीं प्रिंट होना चाहिए, तभी तो डिजायर आउटपुट मिलेगा। तो अभी सेव नहीं करते हैं, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। अगर j ग्रेटर देन इक्वल i है एंड j लेस देन इक्वल 6 माइनस i है तो स्टार प्रिंट हो जाए, एल्स में स्पेस प्रिंट हो जाए। ठीक है, करते हैं सेव, cmd, let's see, okay, we did something silly mistakes, let's see what happens. Okay, we didn't use equal, so don't forget any single assignment operator, otherwise it will not working, it will not providing you your desired patterns. Okay, so save it, run it again. Okay, so here you can see आपका desired patterns प्रिंट हो चुका है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और मुझे कोई भी डिज़ायर पैटर्न या उसका स्ट्रक्चर आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा लॉजिक बना के आपको प्रोवाइड करवाने का। सो थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।